हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत पोटली स्टाइल ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज के डिज़ाइन बना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से इसे काट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बैक हुक बनाऊंगी। तो बैक हुक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है आई हुक के लिए। और सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर इसका जो लंबाई है वो मैंने रखा है 14.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। और आर्म होल रखा है मैंने 5.5 इंच। और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच। और 2 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। टोटल रखा है मैंने 10 इंच। और चेस्ट और वेस्ट है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और अब हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर वाला फैब्रिक के ऊपर इसकी डिज़ाइन बनेंगे। तो डिज़ाइन बनने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ नेक की जो विड्थ है वो मैंने रखा है यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर मैंने रखा है 3 इंच। और टोटल मैंने रखा है नेक की विड्थ 3.5 इंच। और अब हम नीचे की तरफ लेंथ जो है वो मैं नीचे से ऊपर की तरफ रखूंगी 4 इंच। और इस तरह से हमें एक चोकर बॉक्स बनानी है। इस तरह से चोकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और अब हम इस तरह से देखिए फ्रेंड्स राउंड शेप देंगे और इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे वाला जो साइड है उस पर भी हम इसी तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे डोरी ज्वाइन करने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर लिया है डोरी के लिए। और उसके बाद दूसरे वाले साइड पे भी मैंने यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे और एक मार्क करूंगी डोरी के लिए दूसरे वाले साइड पे। और रखने के इसी तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक, दोनों को हमें एक साथ रखनी है इस तरह से। इसी तरह से देखिए एक साथ रखने के बाद अब हम इसकी जो सेंटर है उस पर हम इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे सेंटर पे। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए देखिए जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसके ही ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और 2 इंच पे मैं यहाँ पर डोरी को इस तरह से अंदर की तरफ डाल दूंगी। अस्तर और मेन फैब्रिक के हमें मिडिल में डोरी को रखनी है। और रखने के बाद अस्तर के ऊपर डोरी के ऊपर हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है। और आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और अब हम अस्तर को इस तरह से पलट देंगे और अस्तर के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। और अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे। और पलटने के बाद हाथों की मदद से हमें प्रेस लगा लेनी है अच्छी तरह से। और प्रेस करने के बाद देखिए हमें मेन फैब्रिक के ऊपर और एक साइड से सिलाई लगा लेनी है ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। और इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद आप हम हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से हम पलट देंगे। और अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से साइड से चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे।
और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स टेकिंग लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ हाफ इंच करके इस तरह से हमें टेकिंग लगा लेनी है। और आप देखिए टेकिंग लगाने के बाद आप हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पट्टी का जो विड्थ है वो मैंने रखा है 1.5 इंच करके। अब हम देखिए पट्टी और ब्लाउज को एक साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और पट्टी के ऊपर और एक सिलाई हमें साइड से इस तरह से लगाएंगे। और साइड से सिलाई लगाने के बाद आप हम देखिए इस तरह से फोल्ड करके पट्टी के ऊपर इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ पलट देंगे। और पलटने के बाद इस तरह से हम साइड से ऊपर की तरफ एक सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स पट्टी जो है वो मेरा लग गया है। और अब हम लगाएंगे आई पट्टी को। तो आई पट्टी लगाने के लिए हमें लेनी है मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक। दोनों मैंने एक साथ लिया है। इसका जो विड्थ है वो मैंने रखा है 4 इंच करके। और आप हम इस तरह से देखिए पट्टी और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ अच्छे से। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए हमें ब्लाउज के ऊपर पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद हमें इस तरह से साइड से ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और पट्टी के ऊपर साइड से हमें और एक सिलाई लगाएंगे। और आप हमें देखिए ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अब हम इस तरह से देखिए पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक फोल्ड करके हमें इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ हम यहाँ पर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से जो है आई पट्टी वो मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह से आई पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने आई पट्टी को तैयार कर लिया है। और आप हम देखिए दूसरे वाला पार्ट को भी ब्लाउज के पार्ट को भी इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट मेरा इस तरह से रेडी हो गया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर हम हुक पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो हुक पट्टी ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पर पोटली को ज्वाइन करेंगे। तो पोटली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कपड़ा लिया है और इसका विड्थ और लेंथ रखा है मैंने 2 इंच करके। और अब हम दूसरा वाला कपड़ा लेंगे अस्तर के कपड़ा और कपड़े को लेकर इस तरह से हम देखिए पोटली बनाएंगे। और इसको हम देखिए कपड़े के अंदर डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद हमें देखिए फ्रेंड्स सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से पोटली जो है वो मेरा बन गया है। अब हम इसी तरह से दूसरा वाला पोटली को भी रेडी कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को छोटे छोटे करके काट कर लिया है। और उसके बाद हमें इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक इसको अंदर इसको डाल लेनी है। और डालने के बाद हमें इस तरह से देखिए सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर लेनी है। और इसी तरह से देखिए जो पोटली बटन है वो मेरा रेडी हो गया है। और अब हम ब्लाउज के पार्ट को लेंगे। और ब्लाउज को पार्ट को लेने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से देखिए पोटली को रखनी है। और रखने इस तरह से रखेंगे और ऊपर से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पोटली के ऊपर। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से काट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज के ऊपर पोटली जो है वो मेरा लग गया है। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो हुक पट्टी ज्वाइन करने के लिए पहले हमें पट्टी को काट कर लेनी है। और उस अब हम देखिए पट्टी के ऊपर हमें रखनी है इस तरह से ब्लाउज को। और उसके अंदर हम रखेंगे पोटली बटन को। और रखने के बाद हमें इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से देखिए फोल्ड करके पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ इसको हमें पलट देनी है। और पलटने के बाद इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, पटली और मेरा पट्टी दोनों तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर लटकन ज्वाइन करेंगे। तो लटकन बनाने के लिए पहले हमें मेन फैब्रिक लेनी है और लेनी है अस्तर वाला फैब्रिक। और अस्तर को इस तरह से हम छोटे छोटे करके काट कर लेंगे। और काट करने के बाद हमें इस तरह से इसकी पोटली बनाएंगे। इस तरह से पोटली बनाने के बाद हमें इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक के अंदर इसको डाल लेनी है पोटली को। और उसके ऊपर हमें अंदर की तरफ डालनी है डोरी को। और डालने के बाद इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे डोरी के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर। और लगाने के बाद हमें इस तरह से पोटली बनानी है, इस तरह से गोल गोल करके। और पोटली बनाने से हमें इस तरह से सुई धागे की मदद से इसको सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से देखिए जो पोटली है वो मेरा तैयार हो गया है। अब हम लेंगे मेन वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे डोरी को। और डालने से इस तरह से डालने के बाद हमें इस तरह से स्टिच सिलाई लगा लेनी है। उसके ऊपर हम लटकन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से देखिए इसको हम पलट देंगे और दोनों लटकन मेरा तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।